हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं अमित सर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और चक्रीय चतुर्भुज में क्या अंतर है, इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं। आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। नाम से देखिए, स्पर्श मतलब कि स्पर्श करेगा। क्या करेगा? स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा? तो स्पर्श रेखा कहें किसे? कि स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु पर क्या करे, टच करे या छू कर निकल जाए, उसी को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। जैसे देखिए कि ये हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त का परिधि पर एक बिंदु लिए हैं P। अब यहाँ से एक रेखा खींचे हैं ए बी लिए हैं। तो अब यहाँ पर APB एक क्या आपका है? स्पर्श रेखा, क्योंकि APB वृत्त के एक बिंदु P को क्या किया है? स्पर्श किया हुआ है। क्या किया हुआ? आपका स्पर्श किया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या हो गया? कि स्पर्श जो रेखा होती है वृत्त के किसी एक बिंदु को क्या करती है? छूती। इसे हम लोग बोलेंगे स्पर्श रेखा। इसमें एक नोट है दोस्तों, क्या होता है कि एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? वृत्त पर, इस वृत्त वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा। दूसरा का कि इस वृत्त के परिधि पर अनंत स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं? हम लोग खींच सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या होती है? कि छेदक रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त के परिधि को दो जगह क्या कर देती है? काट देती है। यहाँ पर देखिए कि ये वृत्त है, वृत्त की परिधि है, इसको C और D जगह पर क्या किया है? आपका काटा हुआ है, काट कर निकल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदते हुए क्या हो गई? आपकी निकल गई है। तो बात समझ में आया? छेदक रेखा कि छेदक रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त के दो बिंदुओं को काट कर क्या हो जाए? निकल जाए, उसे हम लोग बोलेंगे छेदक रेखा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, जिस चित्र में देखिएगा ABCD, इसके चारों शीर्ष कहाँ है? वृत्त के परिधि पर है कि नहीं है? तो क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष ABCD वृत्त के कहाँ हो? परिधि पर होते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। चक्रीय चतुर्भुज का एक खासियत होता है कि इसके सम्मुख कोण, A का सम्मुख कोण क्या है? D है। तो कोण A प्लस के कोण D कितने अंश का? 180 अंश का। और दूसरा क्या होगा आपका? कोण C प्लस के कोण B कितने अंश का? 180 अंश का। तो ये आपका थोड़ा सा नोट है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा। बात समझ आया? कि चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होते हैं। उसके बाद इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं, इनके सम्मुख कोण होते हैं 180 अंश के होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, आपका चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।